सृष्टि तो होनी है, बुढ़ापा आना है, मरना है। तो ये जीवन, ये तन, ये शरीर केवल भोगों की लालसा के लिए ना बढ़े, ये भगवान के चरणों की तरफ भी थोड़ा सा बढ़े। इसी से इस शरीर का कल्याण है। मन भगवान में लगे। पूतना को भगवान ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसने तन को सजाया, मन को नहीं सजाया। और जिस दिन आपका तन बढ़िया हो जाएगा, भगवान उसी दिन मिलेंगे, कल नहीं, उसी दिन। अच्छा, आप लोगों का मन साफ है कि नहीं? हाँ या ना? जिनका है हाथ उठाओ। अच्छा, एक बार अच्छे से उठाओ। हाँ, साफ है हमारा मन। जिनका है वो हाथ उठाओ। आप सबका मन, आप लोगों का नहीं है मन साफ? उठाओ हाथ। देखो, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आप सबका मन बहुत साफ है। और ये दास अनिरुद्ध का मन तो बहुत गंदा है। हमारा मन बहुत गंदा है और हम रोज कथा सुना सुना के अपने मन को ही तो साफ कर रहे हैं। बेटा साफ हो जा, साफ हो जा, साफ हो जा। रोज कथा सुनेंगे, रोज कीर्तन करने से मन साफ होगा। हम आप लोगों को इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि आपका देखो मन बिल्कुल साफ हो चुका है। आपके अंदर अब ना तो कपट है, ना तो छल है, ना तो झूठ है, ना तो अहंकार है, ना तो आप निंदा करते हैं, ना तो आप चुगली करते हैं। आपको इसीलिए हम प्रणाम करते हैं। पर हमारे भीतर तो अभी बहुत सारे दोष हैं। देख लो, हम तो आपसे भी अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। आप लोग तो हमसे बहुत आगे हैं। आप लोगों ने अभी बताया ना, हमारा मन बिल्कुल साफ हो चुका है, हीरे की तरह चमक रहा है। हमारा तो अभी गंदे नाले में ही डूबा है, गंदगी से भरा पड़ा है। इसलिए हम आप लोगों की चरण धूली माथे पे लगाते हैं ताकि शायद हमारा भी आपकी कृपा से मन साफ हो जाए, है ना? हमारा मन बड़ा गंदा है। हमारे अंदर अभी कपट है, छल है, झूठ है, अहंकार है, बहुत सारी बुराइयां। हम क्या क्या गिनाएं? हमने तो सारी बुराइयों में पीएचडी कर रखी है। एक एक बुराई पर पीएचडी है। सच कहें तो चलता फिरता बुराइयों का घर यही है। इतने बुरे हैं हम और आप कितने अच्छे हैं। आप कहते हैं हमारा मन बिल्कुल साफ हो गया है ना? कपट किसे कहते हैं? कपट किसे? चलो मैं कपट की आज व्याख्या, आपके पास समय है कि नहीं? आज हम कपट की फिर से व्याख्या करेंगे। कपट किसे कहते हैं? रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। पहली शर्त है कपट। ये कपट क्या है? देखो, मैं लोभी हूं, मैं लोभी हूं, मैं लोभी तो हूं, पर अपने आप को कहूं कि मैं बड़ा संतोषी हूं। मैं हूं एक्चुअली लोभी अंदर से, पर मैं समाज के सामने अपने आप को बड़ा संतोषी बताऊं। इसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? इसी का नाम है कपट। मैं हूं बड़ा कामी, मेरी रोम रोम में वासनाएं भरी पड़ी है, पर मैं अपने आप को कहूं, हां मैंने तो काम को जीत लिया। मैं तो सबको मां के रूप में देखता हूं, बहन और बेटी के रूप में देखता हूं। मैं बातें तो ऐसी करूं और भीतर मेरे काम भरा है। तो फिर आप मुझे क्या कहेंगे? मुझे कहेंगे आप कपटी। इसी का नाम क्या है? कपटी। मेरी मां, मैं आपको नहीं कह सकता, पर मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं कपटी हूं। क्यों? क्योंकि अभी मेरा मन साफ नहीं हुआ। जब हो जाएगा तब फिर मैं आपसे कहूंगा कि हां अब मन मेरा साफ हो गया। मेरा मन साफ नहीं है और मैं कह दूं कि मन साफ है, इसी का नाम कपट है। मेरा मन साफ नहीं है और मैं कह दूं सबसे, सारे नगर में डिंडोरा पीटूं, भाई साहब मैं बहुत बड़ा संत आदमी हूं, साधु हूं, मैंने सारी बुराइयों को जीत लिया। इसका नाम क्या है? कपट। अच्छा एक बात बताएं, आज किसी व्यक्ति से कहो कि तुम कामी हो,
तो वो बुरा मान जाता। अभी आप किसी व्यक्ति विशेष से कह दो कि तुम बहुत बड़े कामी हो, बुरा मान जा, हमें कामी का, लड़ने लगता। जबकि रियल यह है कि वो सचमुच कामी है। बताओ कौन नहीं है कामी? किसे काम वासना ने परेशान नहीं किया? कौन नहीं है क्रोधी? किसे क्रोध ने परेशान नहीं किया? कौन नहीं है लोभी? किसे लोभ ने? क्या हम लोभी नहीं हैं? क्या आप लोभी नहीं हैं? हैं, हम लोभी तो हैं, हम कामी तो हैं, हम क्रोधी तो हैं, पर हमें कोई कह दे हमें अनिरुद्धाचार्य जी लोभी हैं तो हमें बुरा लग जाता है। वैसे हमें बुरा लगता नहीं। मैं एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, आप हमें जो कहेंगे हम सब स्वीकार कर लेंगे। हम उदाहरण देके समझा रहे हैं। हमें बुरा लग जाता, हमें लोभी कहा, हमें कामी कहा, लगता है बुरा कि नहीं? सच्ची बताना आप लोगों को, हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा, आपको कह दे कि ये व्यक्ति बड़ा दुष्ट है तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? जबकि सच्चाई पलट कर देखिएगा अपने आप को, आप में एक दुष्टता नहीं है। ना जाने कितनी दुष्टताएं भरी हैं। हम दुष्ट तो हैं, पर हमें कोई कहता है कि दुष्ट हो तो हमें बुरा लग जाता। अरे भाई, बुरा क्यों लग रहा है? तुम दुष्ट हो तब तो किसी ने दुष्ट कहा है। तो अपनी दुष्टता को साफ करने की जगह तुम बुरा मान के बैठ गए, हमें दुष्ट कह दिया। यही कपट है। जो बुराई आपके भीतर है आप उसे स्वीकार नहीं करते। आज किसी को कह दो कि तुम कामी हो, लोग स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि कामी हैं फिर स्वीकार नहीं करते। चोर है पर स्वीकार नहीं कर रहा कि मैंने चोरी की है। चोर है, चोरी करी है, पर स्वीकार नहीं। ये क्या? इसी का नाम कपट है। और भगवान कहते हैं तुम जैसे हो, कामी हो ना, कामी बनकर आओ मेरे पास। क्रोधी हो ना, क्रोध में आओ। लोभी हो ना, लोभ में आओ। जैसे हो वैसे आओगे तो मैं तुम कैसे भी हो आ जाओगे तो तुम्हें गले से लगा लूंगा, और तुम बन ठन के आओगे तो तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। हनुमान जी जब पहली बार राम से मिलने गए तो हनुमान जी पंडित जी बन के गए थे, ब्राह्मण का शरीर बना के गए थे। क्या बन के गए थे? ब्राह्मण थे तो बंदर। राम जी के चरणों में गिर पड़े, भगवान जी से कहने लगे, हाँ असमय, हे प्रभु मेरे जैसा कौन है? मैं देखो आपको पहचान ना सका। भगवान ने गले नहीं लगाया। जब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए तो राम जी ने उठा के गले लगा लिया। तुम बंदर हो और ब्राह्मण बन के जा रहे हो? अरे तुम बंदर ही बन के आओ ना। भगवान कहते हैं मैं तो गले लगाने को तैयार हूं, पर अपने उसी वास्तविक रूप में आओ जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। क्या जरूरत है तुम्हें? मैं ज्ञानी नहीं हूं जैसे कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, और मैं सबसे कहवाऊं कि मैं ज्ञानी हूं, इसका नाम क्या है? कपट। अरे मैं मानता हूं ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं, मान लो ना साहब। कब तक भार लेके चलोगे? मैं ज्ञानी नहीं हूं। मैं जमाने को झूठ बोल सकता हूं मेरी मां, पर अपने आप को तो झूठ नहीं बोल सकता। आप मुझे समझते हैं कि महाराज जी बड़े ज्ञानी हैं, पर मैं जानता हूं कि मैं कितना ज्ञानी हूं। आप मुझे कहते हैं आप बड़े भगत हैं, मैं जानता हूं। देखो दुनिया की बातें जाने ना जाने, पर व्यक्ति खुद अपने आप से कभी असत्य तो नहीं कह सकता ना। आप हमसे झूठ कह सकते हैं, अपने आप से तो असत्य नहीं कह सकते ना। आपको तो पता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, मुझे पता है कि मैं कितने गहरे पानी में हूं। मेरे अंदर कितना अच्छाई कितनी बुराई मुझे पता है ना। इसलिए मैं जैसा हूं, गंदा हूं तो गंदा जाऊं। भगवान के बिहारी जी मैं ऐसा ही हूं, क्या करूं? मैं कामी हूं सो हूं, लोभी हूं सो हूं, अहंकारी हूं सो हूं, क्या करूं? अब कहां छिपाते फिरूं इन बुराइयों को? इसलिए कहते हैं स्वीकार करो और सुधार करो। दो चीजें, अपनी बुराइयों को पहले तो, तुम्हें कोई दुष्ट कह दे तो कभी बुरा ना मानना, हृदय से उसका धन्यवाद देना कि उसने तुम्हें ठीक ठीक पहचान लिया। और तुम दुष्ट हो तो अपनी दुष्टता ठीक करो, अपने को साफ करने में समय लगाओ। दूसरों पर तुम क्या उंगली, हमें दुष्ट कहा, हमें नहीं जानता कौन है, इससे क्या होगा? ये तो छिपाना हो गया ना अपनी कमियों को। ये क्या हो गया? ढकना हो गया। और जो ढकता है ना
वो तो देखो घाव ढकने से थोड़ी ठीक होगा, प्रॉपर इलाज करने से ठीक होगा। ढकने से क्या, आप देखेंगे नहीं, हमारे यहाँ घाव है हमने कपड़े से छिपा लिया, आप देखें ना, कब तक नहीं देखेंगे, कब तक आपसे छिपेगा। इसलिए जो है रियल, जैसे हो वैसे ही बिहारी जी के पास जाओ। बिहारी जी मैं कामी हूं, आया है तेरे दर पे ये कामी पुरुष, कहो अपने गुरु जी से, भगवान से, किसी से तुम स्वीकार करो ना करो, भगवान से तो स्वीकार कर लो, प्रभु मैं ऐसा हूं। फिर देखना भगवान तुम्हें गले लगाते हैं कि नहीं, स्वीकार करते हैं कि नहीं। अब तुम हो बिल्कुल दुष्ट पर बने हो बड़े सज्जन, यही कपट है और यही भगवान को बिल्कुल भी पसंद। मोही कपट छल छिद्र ना भावा। मेरा मन तो बड़ा गंदा है, आप लोगों का मन साफ हो गया है, अच्छा है ना, अच्छा है। हमें बड़ी 3 4 5 6 7 लोगों की आई है, मैं आपको नहीं आई, नहीं आई। अरे राम 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 राम, आपकी समझ में नहीं आई, मैं आपकी समझ में आ गई तो समझा दो अपने बाजू वाली को, इन्हें नहीं समझ में आई, ये आराम फरमा रही थी ऐसे, कैसे समझ में आएगी। समझाइए, जो ना समझे उसे आप समझाइए। जैसे हो वैसे रहो, कपट ना हो। एक बड़े संत हुए हैं पीपा जी महाराज, कभी नाम सुना हो? पीपा जी बहुत बड़े राजा थे, बड़ा दान पुण्य करते थे, इतने धर्मात्मा थे कि उनके द्वार से, उनके राज्य से कोई भूखा नहीं जाता था। केवल भूखा नहीं, बड़ी दान दक्षिणाएं भी देते थे, सब संतुष्ट करके भेजते थे। जिसको भी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, कुत्ता बिल्ली भी पेट भर भर के उनके घर खाते थे, आनंद से, कोई दुखी नहीं था। उनको, पीपा जी महाराज को रामानंदाचार्य जी के बारे में सुनने, रामानंदाचार्य जी उस समय बहुत बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि के भक्त थे। स्वयं भगवान राम ही इस कलयुग में रामानंदाचार्य बन के प्रकट हुए। तो भगवान रामानंदाचार्य जी के पास पीपा जी गए, पीपा जी ने अपना सारा राज्य दान, अब उनको लगा बाबा जी के पास जा रहे हैं, गुरु जी के चेला बन के भजन करेंगे, भगवान को पाएंगे, राजकाज में कुछ नहीं रखा, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। तो पीपा जी इतने बड़े त्यागी महापुरुष थे, उन्होंने पल भर में सारा राज्य दान कर दिया, गरीबों में बांट दिया, ले जाओ, सब उड़ा दिया सब। और खाली आए, खाली होके आए, और रामानंदाचार्य जी घास की कुटिया में थे तो बाहर से आवाज लगाई, गुरुजी आपका दास पीपा आया है। तो रामानंदाचार्य जी ने अंदर से आवाज लगाई, पीपा आया है तो कुएं में गिर जाओ। रामानंदाचार्य जी ने कहा जाओ कुएं में गिर जाओ। तो पीपा जी ने सुना कि मेरे गुरु की आज्ञा है, तुरंत दौड़कर कुएं की तरफ, सामने कुआं था, बड़ी तेज दौड़े और सीधे कुएं में कूदने वाले थे कि रामानंदाचार्य जी के शिष्यों ने पकड़ लिया, वापस लाए। रामानंदाचार्य जी ने बाहर निकलकर पीपा जी को हृदय से लगा लिया, वाह आपने अपना राज्य दान कर दिया है, ये मैंने सुना था, रामानंदाचार्य जी ने कहा। पर मुझे ये लगा, रामानंदाचार्य जी जैसे संत ने ये क्यों कहा कुएं में कूद जा? इसलिए कहा कि परीक्षा लेना चाहते थे कि कहीं तुमने संसार का तो त्याग कर दिया है, कहीं शरीर से मोह तो नहीं है। याद रखना, भगवान की प्राप्ति में शरीर का मोह भी बाधा है। शरीर का मोह क्या है? शरीर का मोह क्या है? बाधा। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कुएं में कूद जाओ, और वो तुरंत कुएं में कूदने चल पड़े। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनका शरीर से भी मोह नहीं था। अब रामानंदाचार्य जी ने योग समझकर हृदय से लगा लिया। पहले के गुरुजन शिष्यों की ऐसी परीक्षा लेते थे
और जो बिल्कुल निर्मोही थे, शरीर का कोई मोह नहीं, परिवार का कोई मोह नहीं, ऐसे पीपा जी को भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा, पीपा तुम जाओ, गुरु की आज्ञा है, जाओ और अपने राज्य का आनंद लो। तुम्हारे द्वारा इतने लोग भोजन कर रहे थे, यही तुम्हारा धर्म है, जाओ। मंत्र दिया, शिक्षा दी और जाके लगा दिया काज में। रामानंदाचार्य जी ने उन्हें धन देकर भेजा, जाओ फिर से राज्य स्थापित करो। इतना धन दिया कि फिर राज्य स्थापित हो, और जाओ दीन दुखियों की सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म है। उनकी पत्नी का नाम था, उनकी जो पत्नी थी वो, उनकी पीपा जी की बहुत सारी पत्नियां थीं। अंत में उन पीपा जी का मन लगा नहीं, चल पड़े भजन करने के लिए। तो पीपा जी का मन द्वारिकाधीश जी से कुछ ज्यादा ही था। तो पीपा जी जब जाने लगे, अब फिर से दूसरी बार उन्होंने सबका त्याग किया, तो पत्नियों से पूछा गया कि कौन कौन मेरे संग चलेंगी। तो उनकी बहुत सारी पत्नियों में एक पत्नी ने कहा कि मैं, सबसे छोटी वाली ने कहा मैं चलूंगी। तो दूसरे पत्नियों ने तो हामी नहीं भरी, क्योंकि उन्हें लगा बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, और ये पीपा जी तो जंगल में बैठ जाते हैं, कुछ खाएं ना खाएं, ये तो संत आदमी है। पत्नियों को लगा हमें तो ये जीवन पसंद नहीं है, पर उनकी छोटी पत्नी बोली चलो। तो पीपा जी अपनी पत्नी, छोटी पत्नी से कहते हैं चलो। छोटी पत्नी बोली चलो, जैसी थी वैसे ही चलो। तो पीपा जी बोले तुम सारे कपड़े उतार दो फिर चलो। तो पीपा जी की पत्नी ने सारे कपड़े उतारना जैसा ही शुरू किया, पीपा जी ने हाथ पकड़ लिया, बस हमने तो केवल इसलिए कहा है कहीं तुम हमारे संग चलोगी और कहीं तुम्हारा शरीर में मोह रहा तो फिर चलने का भी कोई अर्थ नहीं। जब भगवान की प्राप्ति के लिए चलो तो केवल मन में भगवान हो, ना शरीर का ध्यान हो ना संसार का। यदि किसी का ध्यान रहा तो फिर भगवान में ध्यान लगेगा कैसे? भगवान का ध्यान तो वही करेगा ना जो बिल्कुल खाली है। तो पीपा जी ने पत्नी की परीक्षा ले ली कि ये तो बिल्कुल तैयार है, ये तो शरीर का मोह करती नहीं, चल पड़े। द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में आपने दर्शन किया हो, एक भेंट द्वारिका समुद्र के भीतर नाव से जाना पड़ता है। तो नाव में बैठे और नाव में जब चले तो जो केवट था उसने नाव चलाते चलाते, पीपा जी और पीपा जी की पत्नी दो ही नाव में थी और वो केवट था। तो क्या हुआ कि नाव जब बीच समुद्र में पहुंची तो नाविक ने बताया, वो गाइड भी था, उसने बताया कि यहां द्वारिका है नीचे समुद्र के। जैसे ही उन्होंने सुना पीपा जी और उनकी पत्नी ने, वैसे ही तुरंत दोनों जन द्वारिका जाने के लिए, उनको लगा यहां द्वारिका है तो आगे क्यों, दोनों पानी में कूद गए। और जब पानी में कूदे तो ये भक्तमाल में लिखा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण पीपा जी और उनकी पत्नी का स्वागत करने के लिए आए, सम्मान के साथ पीपा जी को लेकर गए और भगवान ने हृदय से लगाकर पीपा जी, ये वही महापुरुष हैं जिन्होंने अपने नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन किया था। अब आप बताओ, क्या पीपा जी के अंदर कोई तो फिर हमारे अंदर कपट होगा तो भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए भगवान को पाने की एक शर्त है कि तुम्हें निष्कपट होना है। क्या कैसे होना है? निष्कपट। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली ना बुराई भली, सब में भगवान है, स्वभाव से समाज की सेवा करो, यही भगवत प्राप्ति का साधन है। भगवान ने माता पूतना का दूध पिया, मन को साफ कर लो, दर्पण को साफ कर लोगे अपने आप चित्र नजर आने लगेगा। मन साफ होगा, भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। पूतना का दूध पिया, जहर था जहर पिया, पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। भगवान छोड़ते नहीं, एक बार भगवान किसी को पकड़ लें तो फिर भगवान छोड़। इसलिए
भगवान पकड़ते भी उन्हीं को हैं जिनके अंदर कपट नहीं। हाँ मैया जी, पूतना का जब प्राण निकले तो पूतना का शरीर बड़ा था। नंद बाबा कर चुका के लौटे। वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ। कंस के कहने से वसुदेव जी नंद बाबा आए, टुकड़े टुकड़े करके चिताओं पे रखा और पूतना के शरीर में आग लगा दी। पूतना का शरीर जला तो भगवान ने पूतना को वह गति दी, खुशबू निकली उसके शरीर से। भगवान ने वह गति दी पूतना को जो गति माँ कौशल्या को, माँ यशोदा को मिलने वाली थी। मारने वाली को ये गति देते हैं, तो आप जैसे भक्तों को भगवान कौन सी गति देंगे भगवान जाने। एक बार अजामिल ने भगवान का नाम लिया था तो उसकी सदगति हो गई। आप कथा सुन रहे हैं तो भगवान आपकी तो सदगति करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आपका कल्याण निश्चित होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसलिए भगवान और लोगों से हाथ जोड़ जोड़ करके कहा करो भैया आप भी कथा सुनो, आप भी कीर्तन किया करो घर पे, ताकि इस बहाने आपका भी कल्याण हो। भगवान का नाम ही इस जगत में हमें पाप बंधन से बचा सकता है, नहीं हम में तो कोई योग्यता है नहीं। आज हम कलयुगी प्राणी हैं, हम तो ना भजन करना जानते हैं ना पूजन करना जानते हैं। हम लोग तपस्वी तो नहीं हैं, तपस्वी भी नहीं है। आज शुद्धता पवित्रता का भी ख्याल नहीं है, इसलिए हम तो मौसम असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। मेरे जैसा अधम कौन होगा, मैं कौन हूं? असमय अधम सखा सुनु, मेरे जैसा अधम कौन होगा? मैं कैसा हूं मेरी मां? अधम। मौसम कुटिल कौन खल कामी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय है। तुलसीदास जी से पूछा गया आप कौन हैं? तुलसीदास जी कहते हैं मैं अधम हूं, मैं कुटिल हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं। जबकि ये चारों लक्षण तुलसीदास जी में थे नहीं, फिर भी वो अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं अधम से भी अधम हूं। इसलिए अपने आप को सूरदास जी कह रहे हैं मैं कौन हूं? सूरदास जी से पूछा गया आप कौन हैं? सूरदास जी भी कहते हैं मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, लालची हूं, अधम हूं। क्या क्या ना कहा, कितनी गालियां अपने आप को दी। हम लोग गालियां दूसरों को देते हैं और हमारे ऋषि मुनि अपने आप को गालियां देते हैं। मन क्यों संसार में उलझा पड़ा है? मन को डांटते हैं, मन को गाली देते हैं। मन कब तू भगवान में लगेगा, कब भगवान की शरण में जाएगा, यही उलझा रहेगा क्या? देखो तुलसीदास जी ने क्या कहा, रे मन तू सत्संग कर। रे शब्द से संबोधित किया। रे लोग कहते ना रे मत बोलो हमें। रे गाली, एक प्रकार की गाली है ना। रे क्या है? गाली। रे लोग कहते हैं रे और बे मत बोलो। तुलसीदास जी अपने मन को रे कहते हैं। रे मन तू सत्संग कर। मन को डांट रहे हैं, मन कहां भटक रहा, चल सत्संग कर। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। ए मन, ये जगत की रीत उलझन में क्यों पड़ा, चल भजन कर। और अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत? अरे भजन कब करोगे? हाँ तो भगवान तो दयालु हैं। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। भगवान पूतना पर कृपा करते हैं। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है।
हम पर भी कृपा कभी ना कभी। बस अपने आप को क्या कहते रहना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, हाँ मैं अधम हूं। मैं कौन हूं? हे नाथ मैं इस अधम पर आप कृपा करो। हे नाथ मैं दीन हूं, मुझ दीन पर दया करो, तब तो आप दीन दयाल कहलाओगे। मैं पतित हूं, मुझे पावन करो, तब तो आप पतित पावन कहलाओगे। हे नाथ मैं वत्स हूं, आप वत्सला हैं, इसलिए तो आपको भक्त वत्सल कहते हैं। वत्स मीन्स बछड़ा और वत्सला मीन्स गाय माता। जैसे बछड़ा जब जन्म लेता है तो वो मलमूत्र में भीगा होता है, गाय चाट चाट कर उसे निर्मल करती है। उसी तरह नाथ हम भी वासनाओं के मलमूत्र में, काम क्रोध लोभ मोह के मलमूत्र में भीगे हैं। वो तो आप ही शुद्ध करेंगे तो शुद्ध होंगे नहीं। हम में कोई योग्यता नहीं है कि हम अपने आप को साफ कर सकें। इसलिए हम जैसे पतितों पर आपने कृपा की, तब तो आप पतित पावन बने। हे नाथ हम अधम पर भी, हम पर भी कृपा करो प्रभु, हम अधमों पर भी कृपा करो। एक अंतिम संस्कार, लोग कहते हैं ना अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, बस वही संस्कार सबको याद है, बाकी सब किसी से पूछो बाकी के नाम बताओ, बाकी एक का नाम याद नहीं है, बस अंतिम संस्कार। इसलिए सबका अंत हो रहा है, इसलिए संस्कारों का अंत हो गया, क्योंकि आपने संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया। आप लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा योग्य बनाया, टैलेंटेड किया, पर उसका टैलेंट, उसके टैलेंट का उपयोग क्या है? आज मुझे एक बात बताओ, आज जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये बताओ कि इनकी पढ़ाई का उपयोग क्या है? आज एक पढ़ा लिखा डॉक्टर एक गरीब आदमी का निःशुल्क इलाज करे तब तो हम जाने कि इसकी पढ़ाई सफल हो गई। पर आज जितना पढ़ा लिखा है वो सामने वाला मरीज मर क्यों ना जाए पर फ्री में किसी को नहीं देखता। तो क्या पढ़ाई का ये अर्थ है? बोलो, इसे आप विद्वान कहेंगे? अरे डॉक्टर होना बहुत अच्छी बात है, हम भगवान समझते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, पर डॉक्टरों का धर्म यह है कि यदि 50 मरीजों को पैसे से देखते हो तो 5 मरीज गरीब मरीजों को निःशुल्क देखो, यही तुम्हारा धर्म है। आपकी विद्या का प्रयोग क्या है, उपयोग क्या, मुझे ये बताओ। आज बड़े बड़े एडवोकेट पढ़ लिख कर बड़े एडवोकेट बने हैं। पूछो इन लोगों से कि तुमने एक गरीब को क्या न्याय दिलाया है, वो भी फ्री में। 1000 लोगों से फीस लेकर न्याय दिलाया है, अरे 5 लोगों को, जरूरतमंदों को फ्री में न्याय दिला देते। यदि 5 लोगों को तुमने फ्री में न्याय दिलाया है तब तुम्हारा एडवोकेट बनना सार्थक हुआ। पर क्या समाज में ये चीजें देखने को, जो लोग सेवा कर रहे हैं, आज बहुत एडवोकेट ऐसे भी हैं जो सेवा करते हैं, निःशुल्क भी कार्य, ऐसों को तो हम प्रणाम करते हैं। पर हमारे भारत का हर एडवोकेट इस विचार का हो, हर डॉक्टर इस विचार का हो, आप भी डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को एडवोकेट बनाओ, जज बनाओ। जज बनाओ तो जज तो बिल्कुल भगवान है। ये जरूर सिखाओ बेटा, गलत व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। एक निरा अपराधी को यदि सजा मिल गई तो जज का जज होना व्यर्थ चला गया कि नहीं? एक निर्दोष यदि सजा पा गया और एक दोषी यदि बाहर घूम जाए, बाहर घूम रहा है, अपराधी तो बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष जेल की चक्कियां पीस रहे हैं। आज समाज में देखने को मिलता है कितने निर्दोष जेल की सलाखों के पीछे,
क्यों है? क्योंकि इनके साथ न्याय करने वाले वो नहीं थे जिसकी हमने अपेक्षाएं की थी। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया बहुत है, पर उन्हें धर्म की शिक्षा नहीं दी। मेरी मां, धर्म की शिक्षा ना देने से उसका प्रयोग गलत हो गया, है ना। गंगा जल यदि अच्छे आदमी के हाथ में लग जाए तो मरते व्यक्ति के मुंह में डालकर उसका मोक्ष कर देता है, और गंगा जल गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाए तो शराब के प्याले में गंगा का पानी मिला के शराब पी लेता है। था गंगा ही जल, पर एक के गंगा जल सही व्यक्ति के हाथ लगेगा तो वो गंगा जल तारने वाला बन जाएगा, और वही गंगा जल शराबी के हाथ लगता है तो प्याले में मिलाकर पीता है। हाँ या ना? तो ये मेरी मां, आपके बच्चों के पास योग्यता है, टैलेंट है, जरा प्रयोग करना भी सिखा दो उन्हें। इसका प्रयोग कहां और कैसे करना है ना। आपके बच्चों को ये जरूर सिखाओ कि बेटा ईमानदारी से कमाना है और उस कमाई का दशांश दान करना है। जब आप दान करते हैं तब यह दास अनिरुद्ध माओ की सेवा करता है, निःशुल्क विद्यालय बनाने का सपना देखता है, निःशुल्क हॉस्पिटल बनाने का सपना देखता है। आप जब दान करते हैं तब। आज मैं आपको एक अच्छी खबर दे दूं, ये दास अनिरुद्ध ने 10,000 गज जगह देखी है। किस लिए? उस 10,000 गज, 10,000 गज बोले तो 90,000 स्क्वायर फुट, और सरल भाषा में 2 एकड़। ये जगह हमने केवल इसलिए देखी है कि इस 2 एकड़ में बड़ा हॉस्पिटल भी बन जाएगा, उसी में कक्षा 1 से 12वीं तक का स्कूल भी बनेगा, जहां सारे बच्चे निःशुल्क शिक्षा पाएंगे। हॉस्पिटल बनेगा जहां निःशुल्क इलाज होगा। वृद्ध माताओं का भी वहां एक स्थान और बनेगा, और वृद्ध पिताओं का भी एक स्थान और बनेगा। ये सारे कार्य उस एक ही जगह पर हो जाएंगे। ये जगह 10,000 गज है। अब भारत के केवल 10,000 लोगों की जरूरत है, उन 10,000 लोगों की जो एक एक गज का सहयोग करें तो ये सपना बहुत जल्दी साकार हो जाए। आप यदि एक एक गज का, कहते ना लकड़ी का भार एक आदमी गट्ठा रखेगा तो वजनदार होगा, पर सब लोग मिलकर के उठा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। इसलिए 10,000 गज जगह हमने देखी है ताकि उसमें सब कुछ हो जाए। मेरा सपना है कि मैं भारत को एक ऐसा विद्यालय बनाकर दूंगा जहां निःशुल्क बच्चे पढ़ेंगे, और अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपके बच्चे आज जहां पर 4,000 रुपए महीने की फीस देकर पढ़ते हैं, वो उस क्वालिटी की शिक्षा यहां बच्चों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। केवल इसलिए मेरी मां, ताकि जब मैं जाऊंगा भगवान के घर, भगवान पूछेंगे अनिरुद्ध तुमने क्या किया, तो मैं कह सकता हूं कि प्रभु मैं इस धरती पर आपने भेजा था तो जाकर हमने शिक्षा दी है। हॉस्पिटल ऐसा होगा जहां बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी निःशुल्क होगा, कोई चार्ज नहीं। छोटे से बड़ा ऑपरेशन आज मैं देखता हूं गरीब से गरीब व्यक्ति इलाज के अभाव में मर जाता है, सही वक्त पर इलाज नहीं मिलता। आओ एक ऐसा प्रयास करते हैं, बिहारी जी के चरणों में एक हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें सबका निःशुल्क इलाज होगा। मेरी मां, आप भी एक गज जगह का सहयोग इसलिए कीजिएगा क्योंकि कल मैं भी नहीं रहूंगा, आप भी नहीं रहेंगे, पर हमारे द्वारा ये अच्छाई का वृक्ष हमेशा दूसरों को छाया प्रदान करता रहेगा।
ये हॉस्पिटल कितनों का इलाज करेगा, उनकी दुआएं आपके खाते पर जाएंगी। कितने बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। हम भारत में, हमारा सपना तो बहुत बड़ा है, पर जितनी चादर हो उतना ही पांव पसारने का विचार भी मैं लेकर चलता हूं। आने वाले समय में भगवान चाहेंगे तो विद्यालय ऐसा बनेगा, इतना बढ़िया विद्यालय होगा, आगे यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, जहां पर भारत के बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका, जापान ना जाना पड़े। अच्छी से अच्छी वो क्वालिटी की पढ़ाई हम भारत के बच्चों को भारत में ही दें, ताकि शिक्षा के लिए उन्हें दूसरों के मुंह ना देखने पड़े, दूसरों के घर ना जाना पड़े। हमारे बच्चों को भारत में ही अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले। इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा। आपके बच्चों को ना जाना पड़े। आजकल आपके बच्चे जाते हैं, हमारे भारत का पढ़ा लिखा बालक अमेरिका जाता है और अमेरिका के लिए काम करता है। आपको पता है आज नासा सबसे बड़ा अनुसंधान का केंद्र है। वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी टीम, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वैज्ञानिकों की टीम नासा में बैठती है, नासा में रिसर्च करती है। और आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि नासा के वैज्ञानिकों में आधे वैज्ञानिक साइंटिस्ट भारतीय हैं। कहां से हैं? लगभग आधे साइंटिस्ट कहां से हैं? भारत से हैं। अरे भारत के वैज्ञानिक अमेरिका के लिए सैटेलाइट बना रहे हैं। विचार करो कि जब भारत के वैज्ञानिक भारत के लिए काम करेंगे तो हम भारत वाले कितने समृद्धवान बनेंगे। दिमाग हमारा है पर काम अमेरिका के लिए हो रहा। क्यों हो रहा है भाई? भारत के वैज्ञानिकों को वो भारत में प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जिस प्लेटफॉर्म की उन्हें चाहत है। वो प्लेटफॉर्म कौन देगा? आओ हम प्रयास करें, हम करें। छोटे मुंह बड़ी बातें कह रहा हूं, पर कोशिश करने से नुकसान क्या है? गिलहरी पत्थर तो नहीं रख सकती थी, पर बालू के कण तो रखे ना। चलो, मैं जितना सोच रहा हूं भगवान करे पूरा हो। मैं सोच रहा हूं कि आज जितना नाम नासा का है, नासा पूरी दुनिया को सैटेलाइट देता है, मैं चाहता हूं कि मेरा भारत नासा से बढ़िया बने। सारी दुनिया को हम बांटे ना, हम क्यों किसी से लें? इस सोच पर काम करना पड़ेगा और आपके बच्चों को इस सोच के लिए ऐसा माइंड सेट करना पड़ेगा कि उन्हें ऐसा बनना, इतना योग्य बनना है। आजकल लोगों ने दिमाग सेट कर रखा, हमारा पेट भर जाए, 20-25 हजार की नौकरी मिल जाए, बस आदमी यही सेट है। बस इससे आगे सोच ही नहीं है तो करेगा क्या? पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान के युवाओं की सोच बदलनी है, फौलादी सोच करनी है। तुम सब कुछ कर सकते हो, चांद पर जा सकते हो, मंगल पर जा सकते हो, तो क्यों? आज हमारे भारत में भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, पर अभी सरकार कर रही है। आओ हम लोग मिलके हम क्या करें? हम तो केवल बच्चों को पढ़ाएं, एक विद्यालय बनाएं, एक यूनिवर्सिटी बनाएं और ऐसे ऐसे बच्चों को तैयार करें जो भारत के लिए काम करके भारत का नाम रोशन करें। हम तो ये चाहते, ताकि राफेल विमान खरीदे ना जाएं, ताकि राफेल विमान भारत में बने, राफेल का आविष्कार भारत में हो, ताकि बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी ना जाएं, ताकि बुलेट प्रूफ जैकेट का आविष्कार भारत में। ये कब संभव है? जब हमारे भारत की शिक्षा पद्धति मजबूत होगी तब। आज हमारे भारत की शिक्षा पद्धति मजबूत नहीं है। पढ़ने के यदि मजबूत होती तो विदेश के लोग पढ़ने भारत आते। भारत के लोग पढ़ने विदेश क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? इसलिए तो जा रहे हैं क्योंकि कुछ कमी है। आइए हम किसी पर आरोप ना लगाएं, वो कमियां हम स्वयं दूर करें। अब हम किस पर कहें कि तुम करो? खुद करो ना। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। दूसरों पर
क्या हम आक्षेप लगाएं, आरोप लगना किसी पर नहीं, हम खुद करें। एक विद्यालय, अभी तो मैं केवल विद्यालय की तैयारी कर रहा हूं, आपका प्यार आशीर्वाद बिहारी जी की कृपा रही तो पहले कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क विद्यालय चलाएंगे। हमें लगेगा कि अब हमारे ये बच्चे बहुत कुछ देश के लिए कर सकते हैं तो यूनिवर्सिटी बनाएंगे। एक कदम के बाद दूसरा कदम। आज हमारे पास मैया जी आई, वो पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि जब आपका हॉस्पिटल बन जाएगा तो हम निःशुल्क चिकित्सा यहाँ देंगे, हम स्वयं यहाँ आएंगे, संभालेंगे इस कार्य को। तो ऐसे लोग जुड़ने लग गए हैं। आप भी इस कार्य से जुड़िए ताकि हम भारत के लिए कुछ कर सकें। ये हमारे वतन की सेवा है, भारत माता की सेवा है। अपने लिए तो सब जोड़ते हैं, आओ हम भारत के लिए सोचते हैं, भारत के लिए जोड़ते हैं। विद्यालय होगा, हॉस्पिटल होगा, वृद्ध माताओं की सेवा। माँ बाप के पास भी तो पैसे नहीं थे कि लॉकडाउन में सरकार ने कोई काम दे रखा था सबको। कहां से पैसे आएंगे माँ बाप के पास? देखो, जबकि चाहिए ये था, उदारता ये होनी थी कि भारत के सभी स्कूल निःशुल्क हो जाते 1 साल के लिए। स्कूल वाले बोलते अरे जीवन भर तो कमाया है, देश पर विपत्ति पड़ी तो आओ हम सब बच्चों की फीस माफ कर दे। ये उदारता होनी चाहिए थी, पर नहीं हुई, नहीं हुई ये उदारता। अरे देश पर विपत्ति पड़ेगी तो मैं अपने आप को भी बेच दूंगा कि चलो मेरे बेचने से पैसे मिल जाएंगे तो देश के काम आ जाएंगे। भगवान करे देश पर ऐसी विपत्ति कभी ना पड़े कोरोना जैसी, पर ये मुसीबत पड़ी तो बताओ समाज के साथ कौन खड़ा था? क्या स्कूल वाले खड़े हो गए? फीस पूरी मांग रहे हैं, आधा भी नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं फीस नहीं दोगे तो बच्चे की अंक सूची मार्कशीट नहीं देंगे, टीसी नहीं देंगे, धमकियां मिल रही हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध एक सपना देख रहा है, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां बच्चों की शिक्षा तो निःशुल्क होगी पर शिक्षा की क्वालिटी वो होगी जो क्वालिटी शायद आज तक भारत में बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिली, वो क्वालिटी मेंटेन करेंगे। ऐसे योग्य बच्चे होंगे ताकि वो देश के लिए कुछ कर पाएं। हम उन्हें ये नहीं सिखाएंगे कि तुम्हें अपना पेट भरना है, तुम्हें परिवार का पेट भरना है। हम उन्हें यही सिखाएंगे कक्षा 1 से कि तुम्हें अपने देश के लिए कुछ करना है। अब देख लो कि आपको देश के लिए क्या करना। मिट्टी के लिए तुम मिट्टी के ऋणी हो, इस भारत माता के ऋणी हो। आओ इस भारत माता का ऋण चुकाते हैं। कैसे चुकेगा? पूछो आज के पढ़े लिखे बच्चों से, कैसे ऋण चुकाएंगे? ये पिक्चर सिनेमा देख के ऋण चुकाएंगे क्या? आजकल की युवा पीढ़ी पिक्चर देखती है और पिक्चर में भी अश्लीलता दिखाई जाती है और लोग देखते हैं। पिक्चर में बच्चों को क्या सिखाया गया? पिक्चर से बच्चे गाना गाते हैं, मुन्नी बदनाम हुई। ये कहां से सीखा बच्चों ने? पिक्चर से सीखा। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ये कहां से सीखा बच्चों ने? पिक्चर से सीखा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये कहां से सीखा? पिक्चर से सीखा। भारत की पिक्चरों ने, भारत के उन हीरो हीरोइनों ने तुम्हारे बच्चों को ये संस्कार दिए हैं कि गली मोहल्ले से निकलते हैं तो गाना गाते हैं, मुन्नी बदनाम हुई, कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैना। गली मोहल्ले से निकलते हैं तो गाना गाते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये देन किसकी है? उन हीरो हीरोइनों की है ना जिनको तुमने आज सुपर डुपर स्टार बना रखा है, सुपर स्टार। पूछो इनसे कि इन्होंने कितने हॉस्पिटल बनवाए। अपने हीरो हीरोइनों से प्रश्न करो कि इन्होंने भारत माता की क्या सेवा की? केवल बच्चों के संस्कार बिगाड़े हैं।
एक संस्कार बनाए हो तो बता दो। जीना अगर जरूर पीना, गाना गाते हैं ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये कहां से सीखा? आजकल का बच्चा कहता मुझे पीने का, पीता है वो पिक्चर से, बड़े बड़े हीरो ने पीते हैं सो वो भी सीख लेता। तो पिक्चरों ने तो पिलाना, शराब पिलाना सिखाया है। मांस खाते हैं पिक्चर बनाने वाले बड़े बड़े हीरो, मांस पिक्चर में खाते हैं तो देखने वाले को लगता है ये खाते हैं तो हम क्यों ना खाएं। इन्होंने मांस खाना सिखाया है, इन्होंने शराब पिलाना सिखाया है, बहन बेटियों को छेड़ना पिक्चर वालों ने सिखाया है। रेप करना क्या होता है कोई नहीं जानता था, ये पिक्चरों में रेप कर करके बच्चों के अंदर सेट कर दिया, ऐसा रेप होता है। और तुमने उनको ही सुपरस्टार बना दिया। पूछो अपने हीरो हीरोइनों से कि इन्होंने देश के लिए क्या किया। एक हॉस्पिटल बनवाया हो फ्री में सबका इलाज कर, क्या नहीं बनवा सकते थे ये लोग? क्या इनके पास पैसों की कमी थी? एक स्कूल बनाया हो तो नाम बता दो मुझे उस स्कूल का। यदि ये लोग नहीं करते तब ये दास अनिरुद्ध को सोचना पड़ता है कि हम स्कूल भी बनाएंगे, हॉस्पिटल भी बनाएंगे, और माताओं की सेवा तो कर ही रहे हैं और अन्य क्षेत्र तो यहां बट ही रहा है। 2000 लोग रोज जरूरतमंद भोजन पेट भर के करते हैं। मुंबई शहर में आज भी फुटपाथ पे लोग सोते हैं और सारे हीरो हीरोइन मुंबई शहर में हैं। चाहते तो एक आदमी भी भूखा ना मरता, पर मुंबई में आज भी भूखे लोग सोते हैं और भूखे सोने वालों पे गाड़ी और चढ़ा देते हैं। और तुमने उनको ही सुपरस्टार बना दिया और बच्चे उनको ही कह रहे हैं कि वो बढ़िया है, और हम कथा सुनाने वालों को कहते हैं ये तो ढोंगी बाबा हैं। हम केवल हॉस्पिटल बना रहे हैं, आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं। आप अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप के पांव दबाओ, अपने माँ बाप का आदर करो। हम ये बात कह रहे हैं तो हम ढोंग फैला रहे हैं, और वो शराब पिलवा रहे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। पूछो, हिसाब मांगोगे ना, हिसाब देना पाएंगे। पर ये दास अनिरुद्ध कभी भी आप हिसाब मांग लेना, ये दास आपको हिसाब देगा कि आपने जो दान दिया था उसका परिणाम ये हॉस्पिटल है, उसका ये विद्यालय है, ये माओं की सेवा है, ये पिताओं की सेवा है, और ये 1 करोड़ वृक्ष भी लगाने का संकल्प है मेरा, 1 करोड़ वृक्ष लगाने का। मेरे से हिसाब मांगना भारत वालों, आज के 10 साल बाद भी हिसाब मांगना। यदि आपने 1 रुपए का सहयोग दिया है इस दास को तो मैं आपको हिसाब 1 रुपए के बदले 1 करोड़ का हिसाब दूंगा कि ये 1 करोड़ की संपत्ति आपकी है, भारत की है। भारत पर, भारत देश का अधिकार है ना, मेरा अधिकार है ना आपका। भारत संभाले इसको, जब तक जिंदा हूं मैं संभालूंगा, ये दास संभालेगा उस विद्यालय को। आगे सरकार को लिखित में देके जाएंगे, आप अपने तरीके से संभालिए, हमारी शर्तों पर संभालिए। यही शिक्षा हो, यही प्रणाली हो, यही हो। जब तक सांसें हैं हम संभालेंगे, सांसें पूरी होने पर हम किसी पे विश्वास, कोई सरकार को देके जाएंगे, ये संभालो। देश को हम देके जाना चाहते हैं कुछ। पूछो अपने हीरो हीरोइन से उन्होंने क्या दिया, कहो उनसे, दो कुछ। करोड़ों कमाए हैं तुमने, पैसों की कमी नहीं है। हीरो हीरोइन जिनको तुमने सुपर डुपर बनाया है, पैसे की कमी नहीं है। पर खुद को बुखार आती है तो लीलावती भागते हैं। ये नहीं कि अपने लिए एक हॉस्पिटल तो बनवा लें, नहीं बनवाया। क्या कहें, किसको कहें? इसलिए कहने से फायदा नहीं है, करने से फायदा। हम तो करने पे विश्वास रखते हैं, करो। इसलिए ये दास आपसे निवेदन करता है कि आप भारत को यदि एक अच्छा मैसेज देना हो तो ये दास आपका बेटा है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। एक बच्चों की थिंकिंग बदलनी हो, सोच बदलनी हो तो आपको सहयोग करना ही होगा। ये काम मेरा नहीं है, ये समूचे भारत का कार्य है। ये भारत के लिए सबक और शिक्षा है, सब उनके लिए जो जरूरत से ज्यादा फीस ऐंठते हैं, जो जरूरत से ज्यादा। आज हॉस्पिटल में आप ले जाओ मरीज को, एक बार मैं लेके गया, एक कमरे का किराया 4 घंटे के लिए 5000 बताया। हमने कहा भाई आना कभी, हम तुमको कमरा देंगे, फ्री में देंगे, इससे 1 करोड़ गुना अच्छा भी होगा और पैसे भी नहीं लेंगे। तो तुम 5000 का कमरा बता रहे हो, एक बेड 5000 का? अरे एक बोतल ही तो चढ़नी है, उसके लिए 5000। हम चाहते हैं कि हम एक बार निःशुल्क वही क्वालिटी का दे के जाएं, ताकि आप सभी आने वाली पीढ़ी हमारी भारत की ये कह सके कि देखो ऐसे भी काम हो सकता है। अभी तो सोच ही नहीं है ना लोगों की, सोच तो तब बनेगी जब काम दिखेगा।
अभी माताओं की सेवा हम कर रहे हैं, पिताओं की सेवा। भगवान श्री कृष्ण का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा। गर्गा पुरोहित, गर्गः पुरोहितो राजन यजूनाम सुमहातपा। व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के गुरु गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम रखा कर्ष्यति इति कृष्णा। और रोहिणी के पुत्र का नाम रखा रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। बल अधिक होने से लोग बलराम कहेंगे। जिनका नाम सुनते ही लोग आकर्षित हो जाएं, ध्यान उनकी तरफ चला जाए, उन्हें कृष्ण कहते हैं। भगवान का नाम रखा गया। भगवान थोड़े बड़े हुए। जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए तब भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य स्वरूप देखने को मिला, जिसे हम बाल लीलाएं कहते हैं। भगवान ने मक्खन चुराया, मटकी तोड़ी, ये सारी लीलाएं भगवान ने की। इन लीलाओं के पीछे उद्देश्य क्या था? अपने भक्तों को केवल सुख देना, यह उद्देश्य था। प्रिय भक्तों, आज भगवान गोपियां शिकायत करने चली गईं। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रौश संजात हासः। स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं, मैया जी आज तिरुलाला बिगड़ गए हो। मैया बोली, काहे गए हो? बोले, हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल देता, सारा दूध पी जाते हैं गाय का और हम खाली रह जाते हैं। सच्चाई यह थी कि हम सब बछड़े हैं जो संसार के खूंटे से बंधे हैं। यदि हमें संसार के खूंटे से कोई खोल सकता है तो केवल भगवान खोल सकते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो और भगवान की तरफ टुकुर टुकुर देखो कि नाथ, हमें संसार के बंधनों से कोई खोलेगा तो आप, इसलिए हमें खोल दीजिए। बछड़ों को खोलने का यही तात्पर्य है। गोपियां बोलती हैं, हमारी मटकियां तोड़ देती हैं। मटकियां तोड़ने का तात्पर्य यह है, भगवान जीव मात्र का अहंकार तोड़ देते। मक्खन चुरा कर खा लेते हैं, मतलब संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन को उपमा दी है मन से। हमारा मन कैसा हो? हमारा मन कैसा हो? मक्खन की तरह। जैसे मक्खन निर्मल होता है, और केवल निर्मल नहीं, कोमल भी होता। मक्खन निर्मल भी है, कोमल भी है। उसी प्रकार जिस दिन हमारा मन मक्खन की तरह निर्मल और दया से कोमल हो जाएगा, उसी दिन भगवान हमारे हृदय की चोरी कर लेंगे। इसलिए भगवान का नाम है मनमोहन। जो मन को भी अपनी ओर मोहित कर ले, उसे मन मोहन कहते हैं। हाँ, तो भगवान ऐसे हैं। तो आप अपना मक्खन तैयार करो, भगवान मन रूपी मक्खन को चुराने को तैयार है। अब हमारा मन मक्खन ही नहीं बनता। गोपियां शिकायत। अच्छा, एक सुंदर सा वर्णन है। नंद बाबा का दरवाजा था ना, जिसे हम देहरी कहते हैं। आज के जमाने में ना, जब घर बनता है तो देहरी बिल्कुल प्लेन होती है ना। पर पहले के जमाने में ऐसी देहरियां नहीं हो। देहरी थोड़ी ऊंची होती थी, 4-5 इंच ऊंची होती थी। देखी कि नहीं पुरानी देहरियां आप लोगों ने? पहले के दरवाजे ऐसे नहीं होते थे जैसे आज के। लकड़ी की चौखट हुआ करती थी, तो वो उठी रहती थी। तो भगवान श्री तो नंद बाबा के यहाँ बड़ा दरवाजा था, तो उनकी देहरी भी जो थी वो बड़ी थी। आज भगवान घुटनों के बल जब चलने लगे, तो भगवान घुटनों के बल, बलराम जी तो बड़े थे तो तुरंत देहरी पार कर गए, और आज भगवान जब घुटनों के बल देहरी पार करने लगे तो भगवान देहरी से लटक गए। पकड़े हैं और लटके हैं। हाँ,
नारद जी हंसे, वाह, जगत का परमात्मा जिसका नाम लेने से लोग भवसागर को पार कर लेते हैं, आज वो नंद बाबा की देहरी पर अटक गया है। देखो ये परमात्मा की ऐसी लीलाएं हैं, ऐसी सामान्य लीलाएं भगवान करते हैं कि मुह्यंत यत्सूर्य, बड़े बड़े यत्सूरी भी मोहित हो जाते हैं। ऐसी लीलाएं कौन करता है? आज भगवान आज नंद बाबा को प्रणाम कर रहे। धन्य है ये नंद बाबा जिनके यहाँ भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। और जब बड़े हुए तो गोपियों के घर जाए जाए के मक्खन